नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवग्रहों के आधार पर किस प्रकार आने वाले महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचर आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्लानिंग को करना आपके लिए बड़ा ही सहज हो जाता है। सर्वप्रथम स्थिति में हम चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? तो 16 अक्टूबर तक ये आपके धन भाव में रहेंगे। 16 अक्टूबर के पश्चात में सूर्य महाराज तुला राशि में आ जाएंगे और आप सभी लोग जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि तुला राशि में सूर्य महाराज नीचस्थ अवस्था में आ जाते हैं। ये एक संकेत आपके लिए बन रहा है कि अक्टूबर के महीने में नीचस्थ होने के पश्चात भी आपके स्वास्थ्य को तो ये प्रभावित नहीं करेंगे, अर्थात स्वास्थ्य तो आपका पुष्ट रहने वाला है, किंतु 16 अक्टूबर के पश्चात में निसंकोच आपकी मेहनत बढ़ा देंगे। कार्यों में छोटे छोटे से रुकावट देखने को मिलेगी, लक फैक्टर को भी प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं। किंतु पहला सुख पूर्ण तरीके से इस महीने में आपके साथ बना हुआ है निरोगी काया का। इवन अगर आपके पास में वर्तमान समय में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल भी रहा है तो 1 अक्टूबर से आप देखोगे कि आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में पुष्टि देखने को मिलेगी। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी कौन है? तो धन भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। अपने ही घर में बने हुए हैं, बहुत अच्छी अवस्था में ये योग बना हुआ है सूर्य बुध का। बुधादित्य राजयोग भी इस अवस्था में यहां पर आपके लिए एक्टिवेट रहेगा, किंतु कब तक? 10 अक्टूबर को बुध महाराज तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अक्टूबर से पहले आप अनुभूति कीजिएगा, किसी भी प्रकार का लेन देन करना है, पैसे की स्थिति के ऊपर यदि आप कोई विचार कर रहे हैं कि यहां से आ जाएगा तो मैं ये कार्य कर लूंगा, 10 अक्टूबर से पहले आप थोड़े से अपनी तरफ से 10, 20, 30% के एफर्ट्स भी डालेंगे, आपके धन से संबंधित कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। 10 अक्टूबर के बाद में भी धन से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे, किंतु उसमें आपकी मेहनत अधिक लगने वाली है। आप सोचेंगे कि ये इतने दिन में हो जाएगा, उसमें हो सकता है 5-10 दिन और ज्यादा देखने को मिले, इस प्रकार की अवस्था बनती है। इसीलिए ज्योतिष के माध्यम से आप डेट बाय डेट जान सकते हैं कि कौन सा कार्य कब करूं ताकि मेरे को सफलता का योग प्राप्त हो। तो 10 अक्टूबर से पहले धन की स्थितियां बड़े अच्छे से काम करेगी, थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे आपके कार्य पूर्ण होंगे। इसके पश्चात में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं? अपने ही घर में विराजित हैं, किंतु पराक्रम भाव में। और आप देख भी पा रहे होंगे कि पिछले समय में आप मेहनत करते आ रहे हो, किंतु कहीं ना कहीं जितने रिजल्ट आप डिजर्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वो पूर्ण हो नहीं पा रही है। किंतु इस महीने की ये वो तारीख है जहां पर आपके लिए शुक्र महाराज बेहद सुंदर अवस्था में आपको रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। क्या है वो तारीख? तो 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, इस स्थान पर आकर ये दिग्बली हो जाते हैं, ये इनका कारक भाव होता है। और इस स्थान पर आकर जब अपने ही घर को देखेंगे तो ये एक बहुत सुंदर अवस्था आपके लिए निर्मित करते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि पिछले समय में मेहनत के अनुसार जो रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, वो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो रही है, जनता में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। भौतिक सुखों की स्थिति को आप अपनी कर्म दक्षता के दम पर अर्जित करो, इस प्रकार का आशीर्वाद शुक्र महाराज आपके कर्मेश आपको देते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह होता है आपका भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान के स्वामी कौन है? मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? आपके एकादश भाव में, डिजायर्स के भाव में। कब तक रहेंगे? तो यहां देखिए मंगल महाराज की स्थिति 20 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये द्वादश भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे। 20 अक्टूबर तक मंगल महाराज के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपके लिए एक अनुभूति अवश्य करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप हाथ डालेंगे
मेहनत करेंगे वहां से आपको रिजल्ट बना कर देंगे। आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता भी 20 अक्टूबर तक मंगल महाराज अपने हाथ में लेते हैं। तो भाग्य स्थिति को मेहनत के साथ जोड़ते हुए यदि 20 अक्टूबर तक आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हैं, ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष बनता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका शिक्षा विद्या का भाव है और विद्या भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं? आपके कर्म भाव में। और कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग दर्शाते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, चाहे आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एकाग्र चित्तता से इस महीने में थोड़े एफर्ट से ज्यादा लगाओ, आपका सफल होना तय हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? एक तरफ में देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, दूसरी स्थिति में मंगल की सप्तम दृष्टि आपके विद्या भाव पर जा रही है, जो लक फैक्टर को भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में लाएगी। और ये डिजायर भाव भी है। डिजायर आपकी मनोकामना है कि इस समय में मुझे ये गोल अचीव होना चाहिए, तो उस डिजायर को पूर्ण करने की बाध्यता भी आपके लिए मंगल महाराज भी निर्मित करेंगे। दूसरी अवस्था में सूर्य और बुध महाराज बुधादित्य राजयोग के चलते आपके लिए एक अच्छी सफलता का योग बना रहे हैं। विद्यार्थी एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस करो, इस महीने कुछ बड़ी उपलब्धि आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा स्थान आपका ये होता है और यात्रा भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं, किंतु पूरी गणना के आधार पर यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य में आप यात्रा कीजिए, आपके लिए मेमोरेबल रहेगी। अगर व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, आपको लाभ होना तय है, इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है। 20 अक्टूबर के बाद तो आपको बचे हुए 10-11 दिन के अंदर यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छी स्थिति को दर्शाकर देगा। बात करें यदि दाम्पत्य स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो दाम्पत्य भाव आपका सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, किंतु एक घर पीछे वक्र गति में भी आपको फल दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, इसे आपको बैलेंस करना है और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं पार्टनर के स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो यह आपका प्रेम भाव भी है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। इस समय में, इस महीने में जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए ये बहुत मधुर संबंध एक यादगार मेमोरी बनाने की स्थिति दर्शाता हुआ पाया जाएगा। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह जिसे आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं कि इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से हैं जिनका पालन कर कर हम बना सकते हैं इस महीने को यादगार। तो सबसे पहले रंगों के बारे में चर्चा करते हैं। इस महीने में सफेद रंग, लाल रंग, हरा रंग और पीले रंग का जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन लाएंगे, उतने श्रेष्ठ कारक स्थिति के रिजल्ट आपके लिए क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि आप विचार कर रहे हो, प्रयास कीजिए रविवार, मंगलवार, बुध और गुरुवार के दिन किया जाए। 13 अक्टूबर के बाद में शुक्रवार के दिन भी यदि आप कोई कार्य करते हो, आपके लिए ये दिवस शुभता के अंदर आपके कार्यों में सफलता की स्थिति में परसेंटेज बढ़ाते हुए पाए जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8, 5, 3 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाओगे, ये नंबर बन जाएंगे अक्टूबर के महीने में आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इस महीने में लगातार पूरे महीने कीजिए। ये दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ विशेष उपलब्धि अवश्य रूप से देती हुई पाई जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।